अब बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने यहां जोरदार नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस वैन में भरकर धरनास्थल पर भेज दिया गया है। तो लगातार जो आरक्षण को लेकर के विवाद है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा 2024 में भी हाईकोर्ट ने आरक्षण घोटाले को उजागर किया था, जिसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सड़कों पर अब संघर्ष लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसके बाद सुनवाई के लिए 22 तारीखें थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद लगातार जो है अभ्यर्थी नाराज नजर आ रहे हैं। नितिन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नितिन, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की जो ये भर्ती का मामला है, उसमें जो आरक्षण का विवाद है वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन लगातार हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई पेश ही नहीं हो रहा है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्मीदें भी जो है वो धुंधली होती हुई जरूर नजर आ रही होंगी। इसी वजह से लगातार इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल 7 साल से ज्यादा का समय लगभग इस भर्ती को हो रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती अब पूरे देश में प्रचलित में हो चुकी है। 6800 भर्ती इसी में जुड़ी हुई थी। 19,000 आरक्षित वर्गों की सीटों का मामला है ये। और जो आरक्षण की विसंगति है, जिसमें सबसे अहम चीज है कि ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए था, जो सिर्फ 3.86% मिला। एसटी वर्ग को 21% का आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसमें सिर्फ 16.2% का आरक्षण मिला। और उसी के बाद ये जो पूरा बवाल है ये शुरू हो गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगतियां हैं उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर एक बड़ा करप्शन हुआ है और उस भर्ती को कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए अधिकारियों ने पूरी कोशिश की थी। लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार किए गए, सरकार के सामने अपनी बातें रखी गई, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 12 महीने में 22 से अधिक जो तारीखें हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। और अहम चीज ये है कि ये आरक्षित अभ्यर्थी जो हैं, इनका ये कहना है कि हर डेट के लिए जब हम वकील के पास जाते हैं तो लाखों की फीस रहती है वकीलों की। फिर उस पैसे को इकट्ठा करके हम वकील को खड़ा करते हैं और जब सुनवाई की तारीख आती है तो उस दिन अगली तारीख पड़ जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है और सरकार की तरफ से पक्ष पेश करने के लिए कोई वहां पर खड़ा नहीं होता है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों का लगातार दो तरह से शोषण हो रहा है। एक तो पहले भर्ती में उनके ऊपर जो विसंगतियां हुई आरक्षण को लेकर के वो हो रही हैं। दूसरी तरफ अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो हियरिंग के नाम पर सिर्फ डेट्स मिल रही हैं। पार्टी जो है, दूसरी पार्टी जिसमें सरकार है वर्सेस गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार, वहां से कोई भी नुमाइंदा आता नहीं है कि वहां पर वो अपने हलफनामे जमा करे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे उन सवालों के जवाब वहां पर जमा करे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तारीख पर तारीख जरूर मिल रही है, लेकिन जो मिलना चाहिए इंसाफ वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या सरकार की ओर से ये बात स्पष्ट की गई है कि सरकार की ओर से अब 22 सुनवाइयां हुई हैं पिछले 12 महीने से, जिस तरह से आपने भी बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 22 सुनवाई हुई हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। आखिर सरकार की ओर से कोई पेश क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अभ्यर्थियों का प्रपोजल जो है वो सामने नहीं रखा जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे जमा करवाए थे दोनों ही पक्षों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से भी और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी। इसमें एक और अपडेट ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधीन में ये भर्ती हुई थी, इसमें जो भर्ती में कुछ अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए थे, जो ऑलरेडी 5 सालों से 6 सालों से नौकरी कर रहे हैं शिक्षक के तौर पर, उनको भी हटाने का आदेश जो था वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था। अब क्या हुआ कि वो जो अभ्यर्थी ऑलरेडी सेलेक्ट थे, जो नौकरी कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अपनी पिटिशन को उन्होंने भी कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो माड़ जाल है ये हर तरफ से उलझा हुआ है। एक तरफ वो अभ्यर्थी जो आरक्षण की विसंगति को लेकर के कोर्ट पहुंचे थे, दूसरी तरफ सरकार जो लगातार इसको सही ठहरा रही थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट की तरफ से
से हलफनामे मांगे गए, लेकिन अभी तक हलफनामे जमा नहीं हुए। और तीसरे वो भी अभ्यर्थी हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और वो भी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने भी कहीं ना कहीं जो आयोग है, केंद्र का आयोग है, उसने भी इस बात को माना है कि हाँ, इसमें आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई बहुत अहम कार्रवाइयां अभी तक इसमें नहीं हुई है। अधिकारियों से जांच तलब जरूर किया गया है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया, जिस वजह से ये जो अभ्यर्थी अब एक बार फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार कब इस पूरे मामले को लेकर के ठोस कदम उठाते हुए नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।